क्वेश्चन 3, write the coefficient of given variable in the following algebraic expressions. बेसिकली क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस गिवन है, हमने उनमें गिवन वेरिएबल का कोफिशिएंट जो है वो फाइंड आउट करना है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये इक्वल है -5y के, और यहाँ पे हमने y का कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करेंगे कि बेसिकली अगर हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है, उसमें गिवन वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है वो कैसे फाइंड करेंगे। सो कोफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ गिवन वेरिएबल is the numerical factor that is multiplied to that variable। यानी यहाँ पे है कि हमारे पास गिवन वेरिएबल का जो कोफिशिएंट होगा बेसिकली उसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई होने वाला न्यूमेरिकल फैक्टर होगा। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में हमारे पास जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है ये इक्वल है -5y के, और यहाँ पे हमने y का कोफिशिएंट फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल y के साथ जो न्यूमेरिकल फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा होगा वही बेसिकली y का कोफिशिएंट होगा। तो देखिए यहाँ पे -5 ये y के साथ मल्टीप्लाइड फॉर्म में है, तो यही बेसिकली y का कोफिशिएंट है। सो कोफिशिएंट ऑफ y इन -5y इज इक्वल टू -5। तो यहाँ पे हमारे पास वो न्यूमेरिकल फैक्टर जो कि गिवन वेरिएबल के साथ जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा होगा, बेसिकली वही हमारे पास न्यूमेरिकल फैक्टर जो है वो गिवन वेरिएबल का कोफिशिएंट होगा। जी, सेकंड पार्ट। अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है ये इक्वल है 2ab के, तो यहाँ पे हमने कोफिशिएंट फाइंड करना है a का। तो अब देखें a के साथ जो न्यूमेरिकल फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा होगा बेसिकली वही इसका क्या होगा, कोफिशिएंट होगा। तो a के साथ 2 और b ये दोनों ही मल्टीप्लाइड फॉर्म में है, तो बेसिकली 2b ही हमारे पास a का कोफिशिएंट है। सो कोफिशिएंट ऑफ a इन 2ab इज इक्वल टू b, सॉरी 2b। तो यहाँ पे a का जो कोफिशिएंट है ये किसके इक्वल है, 2b के। थर्ड पार्ट, यहाँ पे हमारे पास जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है ये इक्वल है -7xy के, तो यहाँ पे हमने कोफिशिएंट फाइंड करना है y का। तो बेसिकली हमारे पास y का कोफिशिएंट वो न्यूमेरिकल फैक्टर होगा जो y के साथ मल्टीप्लाइड फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे -7x ये y के साथ मल्टीप्लाइड फॉर्म में है, सो कोफिशिएंट ऑफ y इन -7xy इज इक्वल टू -7x। जी, नेक्स्ट जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है ये इक्वल है
-3pq के। तो यहाँ पे हमने p का कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली p का कोफिशिएंट वो न्यूमेरिकल फैक्टर होगा जो p के साथ मल्टीप्लाइड फॉर्म में होगा। तो देखें यहाँ पे -3q, ये बेसिकली दोनों ही हमारे पास p के साथ मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ p जो है ये इक्वल होगा इन -3pq इज इक्वल टू -3q। जी, फिफ्थ पार्ट में जो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है ये इक्वल है 9xy² के। तो यहाँ पे हमने y² का कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली y² का कोफिशिएंट हमारे पास वो न्यूमेरिकल फैक्टर है जो कि y² के साथ मल्टीप्लाइड फॉर्म में है। तो यहाँ पे 9x जो है ये बेसिकली कोफिशिएंट है y² का। सो कोफिशिएंट ऑफ y² in 9xy² is equal to 9x। सिक्स्थ पार्ट में हमारे पास जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है इसमें x³ + 1 है। तो यहाँ पे जस्ट हमने x³ का जो है वो कोफिशिएंट फाइंड करना है। तो x³ का कोफिशिएंट हमारे पास बेसिकली वो न्यूमेरिकल फैक्टर होगा जो x³ से मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो यहाँ पे 1 का इसके साथ +1 का इसके साथ कोई लिंक नहीं है। तो अब देखें x³ का कोफिशिएंट जो है यहाँ पे x³ के साथ कोई भी नंबर जो है वो मल्टीप्लाइड फॉर्म में नहीं है। तो यहाँ पे बेसिकली फिर कौन सा नंबर होगा? 1 होगा, क्योंकि 1 हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। वो हर नंबर के साथ अगर कोई भी नंबर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा तो बेसिकली वहां पे हमारे पास क्या होगी? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी 1 होगा। तो यहाँ पे x³ का जो कोफिशिएंट है ये किसके इक्वल है? 1 के। यानी इस 1 का जो है वो इसके साथ कोई लिंक नहीं है। जस्ट हमने x³ का कोफिशिएंट फाइंड करना है। तो x³ का कोफिशिएंट जो है वो बेसिकली क्या होगा? 1 होगा। जी, नेक्स्ट हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है ये इक्वल है -x² के। तो यहाँ पे बेसिकली हमने x² का ही कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है। तो x² का कोफिशिएंट जो है यहाँ पे क्या होगा? -1 होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पे फिर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी 1 होगा, क्योंकि हमारे पास कोफिशिएंट बेसिकली किसी भी वेरिएबल का वो न्यूमेरिकल फैक्टर होता है जो उसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाइड फॉर्म में होता है। तो अगर यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो बेसिकली यहाँ पे 1 मल्टीप्लाइड फॉर्म में होगा। चूंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो यहाँ पे -x² में x² का जो कोफिशिएंट है ये इक्वल है -1 के। क्वेश्चन 4, write the factors of each term of the following। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस गिवन है हमने उन एक्सप्रेशंस में हर टर्म का फैक्टर फाइंड करना है। यानी क्वेश्चन नंबर 4 में जो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस गिवन होंगी उन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में हमने हर टर्म का जो है वो फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। फैक्टर्स बेसिकली हमारे पास अगर एक गिवन नंबर है तो उसके फैक्टर्स हमारे पास वो नंबर्स होंगे जो गिवन नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करते होंगे। अब देखें यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है ये इक्वल है -16xyz प्लस 4yz के। तो अब देखें यहाँ पे बेसिकली हमारे पास 2 टर्म्स हैं। फर्स्ट टर्म जो है ये इक्वल है -16xyz के और सेकंड टर्म जो है ये इक्वल है 4yz के। तो अब देखें यहाँ पे हमने हर टर्म के जो हैं वो फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो फर्स्ट में देखें फैक्टर्स ऑफ ईच टर्म।
तो बेसिकली -16 XYZ ये प्रोडक्ट है -16 XY और Z का, तो यही बेसिकली इसके फैक्टर्स हैं। अब सेकंड टर्म जो है ये किसके इक्वल है, 4YZ के। तो बेसिकली सेकंड टर्म जो है ये प्रोडक्ट है 4Y और Z का, तो बेसिकली यही इसके क्या है, फैक्टर्स हैं। जी, सेकंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है ये इक्वल है 32Y² -8XY -4। तो यहाँ पे हमने हर टर्म के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो अब देखिए यहाँ पे बेसिकली हमारे पास 3 टर्म्स हैं। फर्स्ट में है 32Y²Z, सेकंड नंबर पे है -8XY, थर्ड नंबर पे है -4। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 32Y² जो है ये प्रोडक्ट है 32Y और Z का। तो बेसिकली यही हमारे पास 32Y² के फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है -8XY। तो बेसिकली -8XY ये प्रोडक्ट है -8X और Y का। तो बेसिकली यही हमारे पास क्या है, टर्म के फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास -4 है, तो -4 जो है ये बेसिकली एक सिंगल न्यूमेरिकल फैक्टर है, तो यही हमारे पास थर्ड टर्म का फैक्टर है। जी, थर्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है ये इक्वल है A²B²C -AB + 9 के। तो यहाँ पे भी बेसिकली हमारे पास 3 टर्म्स हैं। फर्स्ट में है A²B²C, सेकंड नंबर पे है -AB और थर्ड नंबर पे है 9। तो अब देखें यहाँ पे बेसिकली हमने हर टर्म के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो जो फर्स्ट टर्म A²B² और C है ये बेसिकली प्रोडक्ट है A B और C का, तो यही इसके क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे। यानी ए भी हमारे पास यहाँ पे 2 टाइम्स है, बी भी 2 टाइम्स है और सी जो है ये सिंगल टाइम है। अब नेक्स्ट टर्म जो है ये इक्वल है -AB के। तो यहाँ पे हमारे पास इसके फैक्टर्स होंगे -A और B, क्योंकि -AB जो है ये प्रोडक्ट होगा -A और B का, तो यही इसके क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे। तो 9 हमारे पास सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो यही इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। जी, नेक्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है ये इक्वल है x² -y² z के। तो यहाँ पे भी बेसिकली हमारे पास 2 टर्म्स हैं। फर्स्ट टर्म जो है ये इक्वल है x² y के और सेकंड टर्म जो है ये इक्वल है -y² z के। अब यहाँ पे हमने हर टर्म के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो देखें फर्स्ट टर्म जो है ये इक्वल है x² y के, तो बेसिकली ये प्रोडक्ट है x और y का, यानी यहाँ पे x जो है ये 2 टाइम्स है। और सेकंड टर्म -y² z जो है ये प्रोडक्ट है -y और z का, तो यहाँ पे भी y जो है ये 2 टाइम्स है। तो यही बेसिकली जो है वो गिवन टर्म के फैक्टर्स हैं।